नमस्कार, मैं प्रियांशी जैन और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त की बड़ी खबर औरंगाबाद से आ रही है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी और फिर वहां से फरार हो गया। मृतका का नाम प्रतिमा बताया जा रहा है, वहीं उसके पति का नाम हिमांशु शर्मा बताया जा रहा है। इन दोनों की शादी 2018 में हुई थी। शादी के कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक था, परंतु थोड़े समय बाद हिमांशु दहेज की मांग करने लगा। हिमांशु पेशे से ड्राइवर है। वो प्रतिमा को कहता था कि उसे एक बुलेट बाइक और सोने की चेन चाहिए, परंतु प्रतिमा के परिवार ने कोई भी दहेज नहीं दिया। इसी के चलते हिमांशु आए दिन प्रतिमा के साथ दुर्व्यवहार करता था और उसे मारता पीटता था। प्रतिमा को उसने कुछ सालों से बहुत परेशान कर रखा था। इसी के चलते उसने प्रतिमा की हत्या भी कर दी। प्रतिमा की मां को आस पड़ोस के लोगों ने प्रतिमा की हत्या के बारे में बताया था। प्रतिमा की मां को फोन पहुंचा कि उनकी बेटी की मृत्यु हो गई है। जब वो प्रतिमा के घर पहुंची तो उस समय प्रतिमा फांसी के फंदे से लटकी हुई थी और प्रतिमा की 2 वर्ष की बेटी पलंग पर बैठकर रो रही थी। प्रतिमा 6 माह गर्भवती भी थी। इसके बाद प्रतिमा की मां ने उसके शरीर को नीचे उतारा और फिर वो बिलख बिलख के रोने लगी। फिर उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बेटी सुसाइड नहीं कर सकती है। इसी के चलते उन्होंने पुलिस को इस पूरी घटना के बारे में बताया। प्रतिमा की मां ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी को आए दिन दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। ससुराल वाले उनकी बेटी को बहुत ज़्यादा परेशान भी करते थे और इसी के चलते वो अपने घर भी आना चाहती थी, परंतु कोई भी उनको घर आने नहीं देता था। प्रतिमा की मां का कहना है कि हिमांशु ने पहले प्रतिमा के साथ मारपीट करी, इसके बाद गमछे से उसका गला दबाया और उसके बाद उसे पंखे से टांग दिया, ये दिखाने के लिए कि प्रतिमा ने फांसी लगाई है, परंतु प्रतिमा फांसी नहीं लगा सकती। इसी के चलते पुलिस ने प्रतिमा के ससुर और प्रतिमा के देवर को गिरफ्तार कर लिया है। प्रतिमा के पति हिमांशु अभी तक फरार हैं। जब से वो गायब हुआ है उसका फोन भी स्विच ऑफ है। पुलिस इस पूरे मामले में उसके पिता और भाई से पूछताछ कर रही है और इस मामले की पूरी जांच जारी है। प्रतिमा की मां का यही कहना है कि उनकी बेटी की हत्या करी गई है, उनकी बेटी सुसाइड नहीं कर सकती। इस पूरे मामले में हैरानी की बात यह है कि जहां हमारा देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, दहेज जैसे मामलों में अभी भी देश पिछड़ा हुआ है। लोगों की सोच बदलना ही नहीं चाहती। लोग चाहे कितना भी पढ़ लिख लें, उनकी सोच में कोई बदलाव आ ही नहीं रहा है। इस पूरे मामले में पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और समाज के सामने एक उदाहरण पेश करना चाहिए कि दहेज लेने वालों के साथ क्या होता है। इस खबर के संदर्भ में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज को भी फॉलो करें।